क्या हुआ ये? व्हाट द फक वेंट रॉन्ग? मतलब पूरा जो ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का इस बार जो ये क्रिसमस का गुलदस्ता मिला था और ऑस्ट्रेलियंस ने उस गुलदस्ते में फूल डालकर और उसमें से गुलाब निकलकर जो कांटे हम लोगों की मतलब पिछवाड़े में दिए है ना भाई, क्या है ये? मतलब इतनी गंदी कोई इतना गंदा कोई कैसे खेल सकता है भाई? फोर्थ इनिंग्स में लिटरली भाई सीधा सीधा दिख रहा था कि भाई हम लोग तो कैलकुलेशन लगा के बैठे थे ना भाई कि जीतना है कि नहीं भाई। हाँ, सौरन रेड्डी मार देगा, 50 तो भाई रोहित और जायसवाल मार देंगे, रोहित मार देगा, जायसवाल तो 80 रन मार ही रहा है, वापस मार देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। किंग कोहली की तरफ से 70-80 रन आ जाएंगे, फिर केएल राहुल की तरफ से आ जाएंगे, जडेजा तो बीच में संभाल ही लेगा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी तो फॉर्म में है ही, और आकाशदीप और बुमराह भी ढोक देंगे यार, क्या दिक्कत है? यही तो सोच रहे थे हम लोग एक रात पहले कि नहीं भाई कल भाई पूरा एकदम मॉकिंग बर्ड का गाना लगा के भाई एकदम क्या क्या बोलते हैं अपना हंगर गेम्स का गाना भाई, आर यू कमिंग टू द नाइट, ये यही गाना लगा के हम लोग भाई बैठे हुए थे, पूरा एकदम स्टेटस वेटस लगा रहे थे कि भाई हाँ भाई 260 प्लस आज तक चेज नहीं हुआ है, जैसे गाबा का घमंड तोड़ा था वैसे हम ये भी तोड़ देंगे। भाई घंटा कुछ नहीं हुआ, बेइज्जती करा के अलग से आ गए। मतलब क्या हो रहा है ये यार? आई एम सॉरी टू से बट इवन दो मेरे, ठीक है आप बैट एंड ब्रू के चैनल पे जाओगे आपको दिखेगा कि हाँ रोहित शर्मा के हम लोग वो क्या बोलते थोड़ा मतलब सपोर्टर हैं या फिर फैन है, सपोर्टर फैन ओवरऑल, बट अंधभक्त नहीं है। और यहाँ लिटरली दिख रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रहा है रोहित शर्मा के बिहाफ पे। हेलो आई एम सॉरी टू से यार बट रोहित शर्मा नहीं यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। लाइक क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन इज माइंड? न्यूजीलैंड सीरीज कुछ ज़्यादा ही दिमाग में घर कर गई है या फिर क्या हुआ है? वो कुछ लफड़ा हुआ है वो दिख रहा है, बट क्या हुआ है वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिटरली कैप्टनसी भाई बोलने में जैसा भी लग रहा है इट्स क्लूलेस कि भाई क्या चल रहा है ये भाई, हम लोग एग्रेसिव फील्ड लगा ही नहीं रहे, पर्थ में लगा रहे हैं, यहाँ पे नहीं लगा रहे। ये बहुत लोगों का मानना था, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हाँ ये वो चल रहा है वो चल रहा है। भाई सीधी बात है, ऐसा तो है नहीं कि रोहित शर्मा के बुक्स में एग्रेसिव फील्ड सेटअप है ही नहीं, वो ओमिट हो गया, डिलीट हो गया है, ऐसा तो है नहीं, है ना? नहीं है तो मैं आप लोगों को पता नहीं है, कुछ शायद से 2020 के दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, 2017 का आईपीएल फाइनल भाई साहब आरपीएसजी के सामने था, यही स्टीवन स्मिथ डीप कवर पे भाई रन मार रहा था, 2 फील्डर सेटअप बैठाया था, 2 फील्डर सेटअप। जिन लोगों को पता नहीं बता दूं, सारे लोग अंदर थे, 2 लोग बाहर थे, सिर्फ एक कवर पे और एक क्या बोलते हैं अपना मिड ऑन पे, लॉन्ग ऑन पे होगा, लॉन्ग ऑन पे, ठीक है। वहाँ पे ऑब्वियसली लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे तो भाई कारण पोलार्डी रहते हैं, तो वहाँ पे वो था, और यहाँ पे तुम्हारा भाई स्मिथ वहीं पे आउट हुआ डीप कवर पे जाकर। मतलब सीधा वो जो एक लेट मतलब ऐसे कोने, जो सिराज ने भाई वो सिराज को बोल रहा था ना कोहली कि भाई इसको कोने पे डाल, कोने पे डाल, कोने पे मारता है, तो वो जो कोने पे मारता है ना वैसे ही भाई आउट किया था उसको आईपीएल फाइनल 2017 में। ऐसा तो है नहीं उसके टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो है उसके भाई ऐसा, हाँ ऐसा फील्ड सेटअप होता है, हमने किया भी है, टाइटल भी जीता है, एक्कोलॉट भी जीत रखे हैं तुमने, फिर भी नहीं कर रहे हो तुम। मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है भाई यार? समवेयर आई थिंक भाई क्या चल रहा है, मेंटल में कुछ सीन चल रहा है भाई। 6 महीने पहले अगला बंदा वर्ल्ड कप जीत के आया, अपने बल पे जिताया, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है पूरी टीम का सपोर्ट था फाइनल पे, बट अगला बंदा भाई हाईएस्ट रन स्कोरर था, वो तुमको देखना पड़ेगा, एटलीस्ट रन तो आने चाहिए, रन भी नहीं आ रहे। दिमाग का चलो समझ में आता है एक बार को कि हाँ भाई इंसान को टेंशन चल रहा है, रन भी नहीं आ रहे, तो पूरा फॉर्म भी खराब हो रहा है। इतने में भाई लोग बोलने को तो ये भी बोल दे रहे कोहली कैप्टनसी कर रहा है बीच में। मतलब उन लोगों में भाई, उन लोगों पे मेरे को हंसी के सिवा और कुछ नहीं आती है जो लोग बोल रहे थे कि भाई विराट कोहली कैप्टन है, मतलब कैप्टनसी कर रहा है। वो स्टार स्पोर्ट्स को थोड़ा कम देखो, थोड़ा तुम चैनल 7 वगैरह फॉक्स वगैरह को देखोगे ना, वहाँ पे वो लोग कोहली के शॉट्स नहीं लगाते, वहाँ पे वो लोग नॉर्मल चला रहे हैं अपना मैच, वहाँ पे वो लोग नीतीश रेड्डी के फादर को डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपरली चला रहे हैं। ये स्टार स्पोर्ट्स वाले ने अलग पीआर लगा रखी है भाई, मतलब हर जगह पे कोहली मोटिवेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोने पे डाल, कोने पे डाल। हाँ ऑब्वियसली काम आता है, ही इज अ लीडर, ही इज द फॉर्मर कैप्टन, उनको निकाला नहीं गया था, उन्होंने खुद से छोड़ा था, सब कुछ सही है। बट यहाँ पे ये चीज़ जो तुम नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो ना कि भाई कोहली कैप्टनसी कर रहा है, ये पूरी की पूरी बकवास है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं 90 for 6 तक कोहली कैप्टनसी कर रहा था, उसके बाद उनको मन किया दयावान कि भाई हाँ मैंने बहुत काम कर दिया है, मैं थक गया हूं, अब मैं काम करता हूं रोहित को कैप्टनसी दे देता हूं, रोहित कैप्टनसी करेगा। रोहित को कैप्टनसी दे दी, रोहित ने हक दिया 228 रन। यही तो कर रहे हो तुम, यही तो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो। मतलब कोहली वहां पे खड़ा है, उसको पता है 90 for 6 मैंने कर दिया, तो पूरा ही कर देना भाई, दिक्कत क्या है? इंडिया जीतेगी ना, क्या होगा भाई? ये सब बकवास करना बंद करो, दोनों लोग साथ में ही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सीनियर दो सीनियर लोग हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली, दोनों के बीच में डिस्कशन चलता है, विराट कोहली थोड़े ज़्यादा जोर से बोलता है, रोहित बुला के बोलता है, एक ही बात होगी। विराट कोहली चिल्ला के बोल दिया, विकेट स्टंप माइक पे आ गया, ठीक है तुमने सुन लिया।
इसका मतलब ये नहीं कि वो कैप्टनसी कर रहा है, कैप्टन एक ही होता है, देयर इज लीडर, देयर इज कैप्टन। ठीक है, एक चीज होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह है। ठीक है, तो वही वही रोल है भाई, कि भाई हाँ अब अमित शाह कुछ करेगा तो फिर बाद में भाई वो ऐसा थोड़ी कि अमित शाह सरकार चला रहा है, ऑब्वियसली उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। बट यहाँ पे तुम्हें जानने की जरूरत है ये चीज। ये तो मेरे को मतलब हंसी आती है उन लोगों पे जो भाई ये सोच रहे हैं हाँ विराट कैप्टन है, और ये तो मतलब भाई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे ना विराट फैंस अभी तक कि भाई कि विराट कोहली कैप्टन नहीं है, वो नहीं रहा कैप्टन। वो उसने अपनी बार्गेनिंग चिप के नाम पे अपनी कैप्टनसी दे दी थी। जिन लोगों को पता नहीं वो बता दूं, 2022 में जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी? क्योंकि उनको ओडीआई से निकाल दिया था। ओडीआई से निकाल दिया तो उन्होंने एज अ बार्गेनिंग चिप सोचा होगा भाई जरूर ये कैप्टन तो रेडी नहीं है टेस्ट का कोई, मैं एक काम करता हूँ, मैं कैप्टनसी रिजाइन करता हूँ, तो फिर बाद में मेरे को पीठ थपथपा के दोनों कैप्टनसी दे देंगे कि ओडीआई और टेस्ट की नहीं बेटा तुम ही करो। गांगुली उस टाइम पे भाई टफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, टफ कॉल ली कि ठीक है कुछ नहीं होगा तो ऑल टाइम फुल फॉर्मेट कैप्टन रोहित बनेगा, उस टाइम पे बना दिया उसको। तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाए लोग। इनफैक्ट एक टाइम तक विराट कोहली भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, बट फाइनली ही इज मेड हिज पीस। तो ये चीज भाई तुमको समझने की जरूरत है। यहां तुम बोल देते हो विराट कैप्टन है, फिर जब ट्रेविस हेड आउट हुआ था उस टाइम पे फील्ड सेटअप किसने लगाई थी? उस टाइम पे बोल दो बुमराह ने लगाई थी। नहीं, रोहित तो बस तालियां बजा रहा है वहां बैठे बैठे। भाई सब कुछ सही है, फेलियर सबका है, क्रेडिट सबका है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा सब कुछ छीन नहीं रहा हूं, बट ये बोलना कि भाई इन दोनों ने सब कुछ किया है, ये भी गलत है। रोहित शर्मा की पूरी गलती है, मैं मानता हूं, फॉर्म नहीं आ रही है, कैप्टनसी भी सही से नहीं काम कर रहा है। मैं खुद सवाल उठा रहा हूं, टेक्स्ट बुक में उसका पुल शॉट्स है, वो पुल शॉट मार नहीं पा रहा है, वो हाफ पुल शॉट अटेम्प्ट कर रहा है, भाई कैच आउट हो जा रहा है पैट कमिंस से, बहुत गंदा खेला था वो, जबकि भाई उसका वो सिग्नेचर शॉट है, वो उसका फेवरेट शॉट है। फिर भी क्यों एक पुल शॉट तो मैं मारूंगा, रील्स में तो इंटरव्यूज में बोलते रहते हैं कि मेरा एक तो रहता है कि एक पुल शॉट तो मैं मारूंगा मेरे इनिंग्स में। भाई एक पुल शॉट भी मारो ना एटलीस्ट, वो भी नहीं मार रहा है, तो वहां दिक्कत कहां चल रही है? ऐसा तो नहीं हाथ पैर टूट गए उसके, हाथ पैर तो चल रहे हैं ना रोहित शर्मा के, बट वहीं दिक्कत आ रही है कि भाई रोहित शर्मा का मेंटल में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, स्ट्रेस हो गया, जो भी बोलो, शायद देयर इज अ रिफ्ट गौतम गंभीर और कैप्टन के बीच में, लोग तो बोल ही रहे हैं। बट मेन चीज है इसमें रिफ्ट कहां से मालूम पड़ती है कि रिफ्ट है? रिफ्ट मैं नहीं बोलूंगा, मैं शायद से ये बोल सकता हूं कि गौतम गंभीर या फिर जो कोच होता है टीम इंडिया का, इससे पहले द्रविड़ थे, द्रविड़ के साथ सब कुछ सही चल रहा था, बट गौतम गंभीर के साथ नहीं चल रहा। इसके पीछे जो पहला अंदाजा ये आता है कि भाई आपके पास पेसर्स ही नहीं है। रोहित शर्मा को ऐसा लग रहा है उसके फेस में भाई उसको टीम दे दी गई है, उसके पसंद की नहीं दी गई है। ठीक है, आकाशदीप रोहित शर्मा का बॉलर है, वो लेके आया, डेब्यू भी उसने कराया, सब कुछ उसको प्रॉपरली, मतलब शुरुआत से जो कटक वाला मैच था शायद से वहां से डेब्यू कराया था इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड का जब टूर चल रहा था इंग्लैंड सीरीज के टाइम पे, तो उस टाइम पे डेब्यू करा है, उसका बॉलर है। ठीक है, दूसरा बुमराह हो गया, तीसरा सिराज हो गया। आपके पास चौथा पेसर नहीं था, आपने ऑलराउंडर खिलाने का सोचा। फर्स्ट मैच में आपने वॉशिंगटन सुंदर खिलाया, नीतीश रेड्डी खिलाया फ्रॉम इन द ऑलराउंडर कोटा, वॉशिंगटन बीइंग द बॉलिंग ऑलराउंडर एंड नीतीश बीइंग द बैटिंग ऑलराउंडर। नीतीश रेड्डी मतलब कि हाँ बैटिंग भी कर रहे हैं और साथ में ओवर भी डाल दे रहे हैं, तो उस हिसाब से चल जा रहा है आपका। बट आपके पास चौथे पेसर की सीधा सीधा जरूरत थी, आपके पास चार पेसर नहीं थे। स्पिनर आपको चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पेसर की जरूरत थी। आपका आकाशदीप अभी भी इनएक्सपीरियंस है भाई, उसको 8 महीने हुए आए हुए, सिर्फ इतना टाइम नहीं हुआ उसको, 8 महीने भी नहीं हुए शायद से, मतलब हाँ नहीं 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हुए सिर्फ। ठीक है, इतने टाइम में तुम्हारा भाई वो इतना रेडी नहीं हो गया, वो अभी भी कच्चा खिलाड़ी है। सिराज का दूसरा टूर है मैं मानता हूँ, बट सिराज इज एक्सपीरियंस प्लेयर, और उसने परफॉर्म भी किया है। लोग जो ये भाई अलग से बोल दे रहे कि भाई सिराज ने परफॉर्म ही नहीं किया है, भाई ये पूरी गलत बात है। सिराज के भाई 15-16 विकेट्स हैं, कम नहीं होते। द थिंग इज बुमराह का स्टैचर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, और बुमराह का स्टैचर इतना ज्यादा बड़ा हो गया है तो सिराज का स्टैचर भी कम नहीं होता है। ठीक है, उसके लेवल पे नहीं है। हमें आदत पड़ गई है कि भाई बुमराह के जैसे विकेट निकाल के दे, नहीं बुमराह जैसा नहीं हो सकता भाई, वो 1 इन अ सेंचुरी वाला प्लेयर है भाई। मैल्कम मार्शल इन लोगों के साथ उसकी कंपैरिजन हो रही है, मजाक बात नहीं है। सिराज का बेस्ट टाइम रहा तो उसको भाई उमेश यादव और ईशांत शर्मा लेवल की एक्colades मिल जाएंगी, ये भी बहुत हो जाएगा। वो उतना ग्रेट प्लेयर नहीं है बट बढ़िया प्लेयर है। आपका पिछला 2 टूर खेल चुका है, इंग्लैंड टूर खेल चुका है, बहुत बढ़िया खेलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे तुम बुमराह से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते सिराज की, बट सिराज से उसकी आप क्रेडिट भी नहीं छीन सकते। क्रेडिट वेयर इज ड्यू। आपके पास सीधा सीधा 2 पेसर की कमी थी। ये जो आकाशदीप आप ले गए, आकाशदीप अभी भी कच्चा था, आपको 2 और पेसर की जरूरत थी, 2 पेसर आपके पास नहीं थे। आपने वहां पर नीतीश रेड्डी को फिट इन करने की कोशिश की और आकाशदीप को फिट इन करने की कोशिश की। नीतीश रेड्डी और आकाशदीप मिलके भी एक बंदे का काम कर रहे हैं, सीधी बात है। आकाशदीप से आप ओवर डलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी भाई दिक्कत हो रहा है। सामने तुम्हारे पास एक ही तगड़ा बॉलर है, वो है बुमराह, और बुमराह भाई लिटरली थक गया था, इतना थक गया कि भाई मुझे इतना बुरा लगा ना, इट फेल्ट लाइक वी आर यूजिंग हिम लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। मुझे बोलने में बहुत शर्म आ रही है, बहुत गंदा शब्द है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डिमोनेटाइज हो सकती है, बट यार आई वाज फीलिंग लाइक कि हम लोग उसको लिटरली एक प्रोस्टिट्यूट के साथ यूज करें। वो भाई आके बोल रहा है वहां पे रोहित को कि बस हो गया यार, जोर नहीं लग रहा। इसमें
टीम की भी टीम की मैनेजमेंट की सिलेक्शन कमेटी की मैं अजीत अग्रकर के ऊपर सवाल उठाता हूँ कि भाई इतने आप दिग्गज खिलाड़ी हो, खुद फास्ट बॉलर रह चुके हो, आपको इतना पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा टूर आ रहा है और उसके सामने आपको सही से प्रॉपर एक पेस यूनिट बना के बिठानी नहीं है। कहाँ बना रहे हो आप? आपको टाइम हो गया ठीक ठाक, साल भर के ऊपर हो गया। आप वेस्ट इंडीज टूर में आए थे पिछले साल जब यशस्वी जायसवाल का डेब्यू हुआ था, वहां पे आपने गिल को नीचे डाला और फिर बाद में मतलब ओपनिंग स्लॉट से नीचे डाला यशस्वी को डालने के लिए। वो सब कुछ वहां से आपका ही किया धरा है, वो दिख रहा है वहां से कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, वहां गिल को आपने नीचे किया, यशस्वी वॉज अ ग्रेट फाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा खेल रहा है, सबसे ज्यादा रन है उसके अमॉन्ग सुनील गावस्कर एंड सचिन तेंदुलकर। बट वही चीज है कि क्या बोलते हैं अपना, यहाँ पे आपको ये चीज करनी चाहिए थी कि पेसर्स आपको चाहिए थे। पेसर्स कहाँ हैं? अजीत अग्रकर को मैं सीधा सीधा सवाल बोल रहा हूँ भाई, सिलेक्शन कमेटी आपकी है, आपका काम मुंबई इंडियंस ज्यादा अच्छा करता है। मुंबई इंडियंस अपने भाई स्काउट्स को ओवरऑल सब जगह जहां पे मैच हो रहे हैं वहां पे रखता है, और ये तो आपका भी होगा। ऐसा तो नहीं कि आपके पास मशीन यूनिट नहीं है, मशीनरी नहीं है, मशीनरी तो है आपके पास। नीचे आप तो चीफ सिलेक्टर, नीचे और सिलेक्टर्स हैं, उनके नीचे और जूनियर सिलेक्टर्स होते हैं स्टेट्स के जो होते हैं। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट के भी होते हैं जितना मुझे सुना है। तो उस हिसाब से मतलब ओवरऑल आप इन सबको भाई यूज करो ना सही से। आप बस चश्मा पहन के भाई यहाँ पे ड्रिंक बना रहे हो अपना, मतलब जो लेमन ड्रिंक जो भी बोलो वो बना रहे, लेमनेड पी रहे हो भाई, वहाँ सनबाथ ले रहे हो, ये नहीं करो भाई प्रॉपरली। यहाँ पे लिटरली लोगों की कमी थी आपके यहाँ पे। अब आप भाई कमांडर रोहित शर्मा पे सवाल उठेंगे, और यहाँ पे यही सीन है कि भाई रोहित शर्मा के ऊपर आपने उसको बंदा कम दिया है, सीधी बात है। 2 पेसर लिटरली कम दिए भाई आपका वहां पे भाई। बुमराह को अगर आप ओवर यूज कर रहे हो, बुमराह एट मैक्स 10-15 ओवर डाल सकता है, ठीक है, उससे आप भाई 22-25 ओवर डलवा रहे हो, वहीं पे दिक्कत हो रही है ना। अभी तो श्योर शॉट भी नहीं, जिस हिसाब से उसने बोला है कि भाई थक गया हूं, जोर नहीं आ रहा है, ये पिछले 3 मैचेस में नहीं बोला है उसने। तो यहाँ पे अभी जब 5th टूर आ रहा है, 5th मैच आ रहा है सिडनी का, वहां पे तो मेरे को मैं श्योर शॉट भी नहीं, खेलेगा भी नहीं खेलेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा भाई। तो ये चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहीं पे मेरे को लग रहा है कि भाई हर्षित राणा को फिट इन करने की कोशिश की गई कि भाई गौतम गंभीर की तरफ से, क्योंकि वो उनका ब्लू आइड बॉय है, केकेआर का लड़का है। बट रोहित जैसे ही पर्थ के बाद आया यहाँ पे, रोहित ने बोला नहीं ये नहीं चलेगा, मेरे को अश्विन चाहिए। ठीक है, अश्विन ले लिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने रन बना लिए थे, हाईएस्ट रन स्कोरर था फर्स्ट मैच का, मतलब फर्स्ट इनिंग का, उसने 40 रन मार लिए थे, तो उसने नाम बना लिया था अपना, ओवर भी डाल लिया, एक आध विकेट भी निकाल ली थी शायद से। ठीक है, उसका सेफ हो गया। एंड मैं शुरुआत से बोल रहा था, लोग अभी कुछ भी बोले नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, मेरे यहाँ पे हमारा बैटन रू की टीम में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से बोल रखा था। काफ़ी लोग हंसे थे मेरे पे, बट मैं उसी टाइम पे बोल दिया था, आईपीएल के टाइम पे जब सनराइजर्स हैदराबाद चल रहा था और उनका मैच चल रहा था, तो मैंने उसी टाइम पे बोला था नीतीश कुमार रेड्डी ये ऐसा प्लेयर है, अगर ये इसको पिक कर लिया ना सही से और ग्रूम कर लिया, ये बंदा आगे जाके बहुत बड़ा ऑलराउंडर बनेगा। एंड मैंने डिसाइड, जब उसने 40 रन मारे फर्स्ट मैच पे, मेरा भाई जो पूरा एकदम थोड़ा बहुत भी स्केप्टिज्म होगा वो खत्म हो गया, और मेरा पूरा का पूरा मतलब सपोर्ट में चला गया नीतीश कुमार रेड्डी के। भाई सीधी बात है, अब ये बंदा खेलेगा और हम इसको मतलब प्रमोट करेंगे पूरी तरह से। उसकी कहीं पे भी गलती नहीं है, वो सही था। बट वही चीज़ है कि अभी उसने रन भी बनाया, ओवरऑल फर्स्ट इनिंग में रन नहीं बनाता तुमको तो ये विश्वास ही नहीं आता कि भाई जीत सकते हैं। वो 100 रन मारा उसने, इसलिए तब जाके सही हुआ सब कुछ उसका। और वाशिंगटन सुंदर का अगर पारी नहीं आता, और वाशिंगटन सुंदर तो भाई इतना अंडररेटेड चल रहा है कि भाई क्या दिक्कत, क्या बोला जाए वाशिंगटन सुंदर के ऊपर। मतलब उसने 50 रन मारे अभी, उससे पहले जो गाबा का घमंड तोड़ा था पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर में, वहां भी उसका 60 रन था, मजाक नहीं है, वहां पे भी उसने मारा था। हम अपने हीरोज को सेलिब्रेट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज उनके 6 पैक एब्स नहीं है, ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो की तरफ से मैं भी वही बोलूंगा, वाशिंगटन सुंदर आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम लोग भी करेंगे ओवरऑल। तो ये चीज उनके सपोर्ट को हम भुलाया नहीं जा सकते, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को। तो भाई ये चीज बहुत जरूरी है भाई। कहीं ना कहीं देखो, पेसर एक जो चीज था नहीं, दूसरा भाई केएल राहुल और रोहित का बैटिंग का स्वैप होता गया। फर्स्ट मैच में रोहित थे नहीं, केएल राहुल ने भाई रन बना लिया उसमें, और पहला मैच हम लोग इजीली जीत भी गए, उसमें कोहली की भी सेंचुरी आई। बट वही चीज़ है कि सेकंड मैच में फिर बाद में भाई रोहित आए, रोहित ने अपना बैटिंग पोजीशन सेक्रीफाइस किया, कोई दिक्कत नहीं कि भाई केएल राहुल ओपनिंग करो, बट केएल राहुल वहाँ पे भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डगमगाया। तो फिर बाद में भाई थर्ड मैच में भी दिया, थर्ड मैच में भी खेला उन्होंने। फोर्थ मैच में अभी आके इन्होंने ओपनिंग करने का सोचा कि भाई मेरा नीचे चल नहीं रहा है और मैंने ऊपर भाई ओवरऑल ओपनिंग ही करी है। तो यहाँ पे भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, केएल राहुल का ये गड़बड़ हुआ है। तो ये चीज मतलब बैटिंग स्वैप होना नहीं चाहिए था, और ये पूरा का पूरा एक हिसाब से फकअप हुआ है। तो केएल राहुल और रोहित शर्मा का जो बैटिंग पोजीशन हुआ, ये पूरा का पूरा फकअप हुआ है। इसके कारण फिर मैंने गिल को भी ड्रॉप करना। चलो गिल का तो मैं फोर्थ इनिंग पे कहीं ना कहीं बात पता चल गई थी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये देखो ना, फोर्थ इनिंग से जब जा रहा था तो आपका एक कंसिस्टेंट रन स्कोरर चल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी, जो बॉलिंग भी डाल लेता है। आपको अभी रोहित को ऊपर ओपनिंग पे डालना है, तो केएल राहुल को आप ज़्यादा नीचे कर नहीं सकते हो, तो वन डाउन किया। वन डाउन इज ऑलमोस्ट ओपनिंग ओनली। टेस्ट में तो भाई कोई ना कोई उड़ ही जाता है, ये सीधा सीधा है ही। वो रोहित शर्मा उड़ जाते हैं, उससे पहले कोई और उड़ जाता था, तो ये एक बंदा तो उड़ ही जाता है। तो वन डाउन इज ऑलमोस्ट ओपनिंग। तो पुजारा का काम वहाँ पे आता था कि पुजारा नाइट वॉचमैन बन के जाते थे, ओवरऑल उनको कोई आउट नहीं कर पाता था। फिर फोर्थ डाउन वजह कि भाई थोड़ा बहुत अब पुजारा पुराना हो गया, तो फिर बाद में विराट कोहली आकर रन मार देते थे। तो ये सिस्टम चलता था पहले, इसलिए विराट कोहली वहाँ पे 2 डाउन आते हैं और बाकी ओवरऑल आपका वाइट बॉल में 1 डाउन आते हैं। तो ये चीज़
समझना पड़ेगा वो लोगों को। केएल राहुल का उसको नीचे कर नहीं सकते थे, उसको फिर 1 डाउन कर दिया। अब 1 डाउन कर दिया, गिल का पोजीशन खतरे में आ गया 4th इनिंग्स पे कि भाई गिल, अब आपको चूज करना था गिल और फिर बाद में या फिर नीचे का कोई बंदा। नीचे कौन हो सकता है? या तो वाशिंगटन सुंदर हो सकता है कि उसकी बली चढ़े। वाशिंगटन सुंदर ने तो भाई ओवरऑल आपको स्पिन चाहिए, मेलबर्न में स्पिनर की जरूरत है। जड्डू भी थोड़ा बहुत कर रहा है, जड्डू को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो वाशिंगटन सुंदर और जड्डू को रखा गया। और फिर बाद में नीतीश कुमार रेड्डी के साथ कंपेरिजन में आ गया। तो नीतीश कुमार रेड्डी के साथ में तो कंपेरिजन है ही नहीं गिल का भाई। गिल मतलब ओवरऑल ठीक है यार, रन बनाया उसने, बट इस टूर में नीतीश कुमार रेड्डी ने जब से डेब्यू किया उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फील्डिंग भी अच्छी की है, बैटिंग भी अच्छी की है, बॉलिंग भी अच्छी की है। तो गिल भाई उनको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप नहीं किया, टेक्निकली एक्सक्लूड कर देगा। ड्रॉप इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड कि भाई ड्रॉप कर दे रहे हो आप, ड्रॉप नहीं किया, उनको जगह नहीं बन रही थी उनकी, ये सीन है कि भाई अगर क्योंकि जाहिर सी बात है कप्तान को ड्रॉप नहीं कर सकते भाई। लोग ये जो बोले भाई रोहित शर्मा को सबसे पहले ड्रॉप कर दो, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दो, इसका तो जगह ही नहीं बनती। कौन है सक्सेसर? सक्सेसर कौन है? बुमराह भाई। सुनने में अच्छा लगता है, दीज आर ऑल गोल्डन वर्ड्स, सुनहरे सपने, ये ओवरऑल गोल्डन ड्रीम्स है भाई ये सब कि भाई मतलब क्या बोलते हैं अपना, बुमराह को कैप्टन बना दो। अगला बंदा 1.5 साल आउट था, समझ में आता है? 1.5 साल में कितने टेस्ट खेले गए? उस टाइम पे कौन कैप्टनसी करता? अगर मान लो बुमराह कैप्टन होता, टेक्निकली तो भाई रोहित शर्मा तो कैप्टन बनना भी चाह नहीं रहा था। टेस्ट का कैप्टन तो रोहित शर्मा बनना चाह नहीं रहा था ना, जब विराट कोहली ने भाई रिजाइन किया था। तो उस टाइम पे भाई बना देते बुमराह को कैप्टन, नहीं बना वो उस टाइम में चलो रेडी भी नहीं था बुमराह मेरे हिसाब से, बट ओवरऑल बनाने को बना सकते थे। टेक्निकली रेडी क्या नहीं था उसमें तो भाई कोविड जब रोहित को कोविड हो गया तब भी कैप्टनसी करी थी, बनाने को बना सकते थे, नहीं बनाया क्योंकि उनको पता है भाई बुमराह की बॉडी भाई प्रेशियस है, इट्स नेशनल ट्रेजर। अभी ये 5 मैच खेला है ना, उसके बाद तुम मेरी बात सच ना हो, नजर ना लगे, बट वही चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ क्या वो मेरा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में खेले ना खेले वो भी अब तुम्हें दिक्कत डेंजर में लग रहा है कि 5 मैच खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। तो ये 5वां मैच खेलने के बाद उसके बाद फिर बाद में IPL आ रहा है, उसके बाद और वर्कलोड, उसके बाद इंग्लैंड टूर है, तो इतना सब कुछ करने के बाद भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बुमराह के ऊपर तुम इतना प्रेशर नहीं डाल सकते भाई, बॉडी पे तो स्ट्रेन आ ही रहा है, ब्रेन पे भी स्ट्रेन आ रहा है, नहीं भाई। तो बुमराह ठीक है यार, बट बुमराह का मैं वो नहीं बोल रहा कि उसको कैप्टनसी करने नहीं आती है, पर उसको करने देने का स्ट्रेस नहीं देना है, वरना उसका बॉलिंग इफेक्ट होगा। हर भाई कपिल देव जैसे लोग हर बार नहीं होते। कपिल देव ठीक है यार, लोग उनकी बातें थोड़ी कम करते हैं, बट कपिल देव है। कपिल देव फास्ट बॉलर भी थे और साथ में भाई तुम्हारा कैप्टन भी थे और बैटर तो थे ही थे, तो वही चीज़ समझना पड़ेगा। तो बुमराह की कैप्टनसी का सवाल यहाँ पे नहीं आता है, आपको कोई और प्रॉपर उठाना पड़ेगा। एंड गिल इज नॉट वन अमॉन्ग दोज क्या बोलेंगे कैप्टनसी अपने कैंडिडेट्स, कैप्टनसी कैंडिडेट गिल नहीं है। लोग अभी मतलब काफ़ी शांत, मेरा एक वीडियो देख रहा था कि इनकी मैं नाम नहीं लूँगा ओवरऑल, कि भाई मतलब यशस्वी जायसवाल जो है वो विराट कोहली हैं और शुभमन गिल जो है वो क्या बोलते हैं अपना रोहित शर्मा है। तो उनको भाई चला वो एक टाइम पे चला, फिर बाद में अब नहीं चल रहा है। बट यहाँ पे वो एजेंडा दिखता है उनका। एजेंडा क्या है कि भाई रोहित शर्मा खराब है, विराट कोहली अच्छा है, और उन दोनों के बीच में ओवरऑल का झगड़ा लगाते रहो, ये उनका मतलब उनको अपनी रोटियां सेकनी है। तो भाई यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली बोल दिया क्योंकि वो चल रहा है। शुभमन गिल जिसको भाई दुनिया घोषित कर चुकी थी कि भाई देयर इज अ किंग, देयर इज अ प्रिंस, एंड शुभमन गिल इज द नेक्स्ट विराट कोहली, तो भाई उनको रोहित शर्मा डिक्लेयर कर दिया कि भाई हाँ ये नहीं कर रहे, ये निराश कर रहे टेस्ट में। भाई यार एटलीस्ट सोचो तो सही क्या बोल रहे हो तुम भाई, मतलब कितना हिपोक्रेट साउंड कर रहे हो इस चीज़ में तुम, बहुत गलत चीज़ है ये, नहीं बोलना चाहिए ऐसा भाई। तुम शुभमन गिल, विराट कोहली या यशस्वी जायसवाल, तो यशस्वी जायसवाल को भाई तुम दोनों अपने हिसाब से सही है, कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे तुमको अगर बनाना है तो बनाओ। दूसरा आ जाते हैं भाई रोहित शर्मा के सवाल आए रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पे, और विल ही बी सैक्ड। वेल रोहित शर्मा सैक तो नहीं हो सकते, ठीक है, कोई कितना भी एक्सपेक्ट कर ले। मैंने भी आज एक दिन लेट वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली भाई हो सकता है पॉसिबिलिटी, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, ऐसा कुछ भी पोस्ट डाल सकते हैं, बट वही चीज़ है कि नहीं डाला, इसलिए मैंने एक दिन लेट वीडियो बनाई। आज 31 दिसंबर है, तो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं ओवरऑल। तो इस पर मतलब ओवरऑल मेरा ये कहना है कि भाई रोहित शर्मा सैक तो नहीं हो सकते। अगला बंदा 6 महीने पहले ही तुम्हारा वर्ल्ड कप जिताया, तो उसके ऊपर ये नेगेटिविटी डालना अच्छी बात नहीं है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी वहाँ पे उनको खेलना है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर होगा भी तो अभी नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है, उनसे बात करके करा जाएगा। उनको कोई सैक नहीं कर सकता भाई। 13 साल बाद कोई वर्ल्ड कप आया है तुम्हारे पास, और फिर बाद में तुम्हारे पास 11 साल बाद तुम्हारे पास कोई ICC टाइटल आया है, वो भी रोहित शर्मा ने जिताया ना, और उनसे एक्सपेक्ट भी वही किया गया था, जिता के दिया उन्होंने, टॉप परफॉर्मर थे रन में। रोहित शर्मा को भाई कुछ नहीं करेंगे ये लोग, और रोहित शर्मा का मन करेगा तभी वो जा पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है, दिख रहा है कि भाई WTC फाइनल है, उसके बाद तो नेक्स्ट एक WTC साइकिल आ रहा है, उसमें अगर मैं फिट होता हूँ तो ठीक है, नहीं होता तो वो खुद से चले जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, वो उस टाइप के बंदे ही नहीं है, वो सामने से चले जाएंगे। वो ऐसे वो प्रेशराइज करके भाई तुमको जाना है, नहीं भाई। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में वो आराम से बंदा T20 अभी भी खेल सकता है, जिस हिसाब से फॉर्म है उसका T20 वाइट बॉल में, वो अभी भी खेल सकता है, और टॉप परफॉर्मर भी था। तो उसने वहाँ पे ओवरऑल बातचीत करके उन लोगों ने सामने से डिसाइड किया जाएंगे तो दोनों जाएंगे,
तो विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों साथ में गए। तो ये चीज़ बोलना कि भाई उनको सैक कर देंगे या फिर रिटायरमेंट कर देंगे, ये अभी नहीं होगा। रिटायरमेंट ठीक है, WTC फाइनल का जो भी डेट वगैरह आएगा, क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, श्रीलंका टूर खत्म हो जाने दो, उसके बाद सब कुछ मालूम पड़ेगा क्या होना है क्या नहीं होना। तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली खुद से चले जाएंगे या फिर देखना पड़ेगा कि वो रहेंगे और साथ में एक नए वाइस कैप्टन को, एक फिक्स्ड वाइस कैप्टन रख के उसको ग्रूम करेंगे। भाई तुम्हें एज ए कैप्टनसी मटेरियल हम देख रहे हैं और तुम्हें आगे जाके हम कैप्टन बनाएंगे। विराट कोहली भी उसको भी बनाया गया था भाई, एक टाइम के बाद प्रॉपरली ग्रूम किया गया था धोनी के अंडर में। कहीं ना कहीं भाई वो बोला नहीं गया था, अनाउंस नहीं किया गया था, बट ओवरऑल अंदर से फिक्स था भाई कि भाई हाँ विराट कोहली इज द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ धोनी, धोनी इज द प्रोड्यूसर। तो वही वो रोहित शर्मा अगर प्रोड्यूसर हैं, जो कि हैं भी, उनको भी उम्र हो रही है, उनको ही विल हैंग हिज बूट सून, तो वो अपना सक्सेसर डिसाइड करेंगे भाई कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बीट यशस्वी जायसवाल, बीट शुभमन गिल, बीट KL राहुल, या फिर कोई जसप्रीत बुमराह भी अगर बनाना चाहे, अगर टीम को इतना ही डेस्परेशन है उनको करने का। बाकी मेरे ओपिनियन में तो जसप्रीत बुमराह को नहीं बनाना चाहिए, इन द सेंस कि उनको लोड नहीं देना है। जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से डिजर्व करते हैं, और डिजर्व करने की बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ ट्रॉफी, इट्स अ जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है, सॉरी, जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती रहती है। पढ़नी तो है ही, बट क्या आप हर टाइम अपनी बॉडी के साथ, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, आप उस चीज़ को लेके चल सकते हो? या फिर आप अपने ओवर्स वहाँ पे घटाओगे? जो आप अभी यहाँ पे 5-6 ओवर 7 ओवर का स्पेल डाल रहे हो, आपके बॉलिंग पे अफेक्ट करेगी, इसलिए आप 4 ओवर का स्पेल डालने लग जाओगे फिर, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ मैं थक जाऊँगा, मेरे को पूरे टीम में रहना है। कोई अब जसप्रीत बुमराह अभी बीच बीच में चले जाते हैं ना कई बार, उनको भाई रेस्ट दे दिया जाता है। तो भाई जब वो कैप्टन बनेंगे तब क्या वो बीच में चले जाना अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना भाई। तो ये चीज़ भाई अभी आपको नया सक्सेसर ढूंढना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एटलीस्ट 6 to 8-9 मंथ्स। इंग्लैंड टूर मेरे हिसाब से रहेगा, रोहित शर्मा खेलेंगे, उसके बाद बीच टूर डिसाइड होगा इस साल में ओवरऑल, ठीक है? बाकी रोहित शर्मा ODI तो ठीक है यार, ODI में तो अभी 35 ODI आने वाले हैं ओवरऑल तुम्हारा ये 2025-2026 में। तो उसके बाद कोई 2027 ODI वर्ल्ड कप है। तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मैं देख रहा हूँ, मैं आई कर रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, क्योंकि भाई हम लोग वाइड बॉल में तो भाई फॉर्म में ही है, ख़राब नहीं है, और जिस हिसाब के प्लेयर भाई वाइड बॉल खेल ही लेंगे भाई, ठीक है? अब तो नीतीश कुमार रेड्डी भी आ गए हैं, तो फिर हार्दिक पांड्या का अगर कुछ इशू होता है तो नीतीश कुमार रेड्डी वहाँ भी खेल लेंगे। T20 में भी लड़का बहुत बढ़िया खेलता है। तो रोहित शर्मा का भाई ये अभी रिटायरमेंट नहीं होने वाला है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, अकेला कोई नहीं जाने वाला है। कोई ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई विराट कोहली भाई हाँ 44 तक खेल सकता है, वो तो 100 सेंचुरी मार देगा, नहीं। सिलेक्शन कमेटी जब देखती है ओवरऑल, BCCI जब डंडा लगाती है, तो भाई सबको एक साथ साफ करती है, और कैप्टन रहता है, जिस कैप्टन पे भरोसा है वो कैप्टन रहता है। तो ये बोलना कि भाई रोहित शर्मा को हटा देंगे, लात मार देंगे, भगा देंगे, नहीं। अगला बंदा तुमको वर्ल्ड कप जिताया है, तुम लोग कदर नहीं करो उसकी, बट BCCI करती है, ठीक है? कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसमें ये दम नहीं है कि अभी रोहित शर्मा को निकाल सके। ठीक है, खराब टाइम चल रहा है, टेस्ट से उन पर बात करके बोला जा सकता है कि अगर यार रोहित भाई नहीं हो रहा है तो फिर बाद में एक काम करो, ODI पे फोकस करो ओवरऑल, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट नहीं ले पाएंगे अभी, मतलब उनको वो खुद की मर्जी से लेंगे। तो वही चीज़ है कि रोहित शर्मा का भाई ये तुम एक्सपेक्ट मत करो ये सब चीज़ें। दूसरा भाई आ जाते हैं अपन, देखो सवाल आया, हमने Q&A डाला था इंस्टाग्राम पे, तो उस पर हम बात कर रहे हैं बुमराह द लोन वॉरियर्स पे हमने बात कर रही कि भाई बुमराह भाई लोन वॉरियर है, और फिर बाद में उनको भाई लिटरली हम लोग 2 पेसर से शॉर्ट थे। तो ये चीज़ बातचीत करनी हमने कर ली ओवरऑल। बाकी आ जाते हैं यार विराट कोहली पे। लोगों ने बोला कि भाई विराट कोहली मतलब बहुत ज़्यादा बस रन तो बना नहीं रहे, उछल कूद ज़्यादा रहे, ठीक है? तो वही चीज़ है भाई, देखो ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे मेरे को बोलने के लिए बोला है कि भाई विराट कोहली के ऊपर कुछ बोलो। भाई ऑस्ट्रेलियन मीडिया का ये सीन है कि भाई ऑस्ट्रेलियन मीडिया सर पे चढ़ाई जब आने वाले थे तुम, भाई हाँ किंग कोहली है, ये है वो है, ओवरऑल सबके इंटरव्यूज़ लिए कोहली के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा, ठीक है? तो अभी स्क्रूटनी भी झेलो, है ना? 19 साल के बच्चे को, मतलब क्या है भाई, ठीक है यार विराट कोहली जैसा भी हो, बट ये नहीं करना चाहिए था 19 साल के बच्चे को करना, कहीं से मॉरल नहीं है, इट्स नॉट अ मॉरल थिंग टू डू। भाई मेरी उम्र 25 साल है यार, सैम कॉन्स्टेंस वो मेरे सामने आ जाएगा, 19 साल का लड़का है, मैं उसको नहीं धक्का मारूंगा यार, छोटा है मेरे से, जस्ट बिकॉज वो अच्छा खेल ले रहा है, तुम नहीं रन बना पा रहे हो, ये तुम्हारे अंदर चुभ रहा है क्या बात? विराट भाई ये बात मत चुभाओ अंदर, ठीक है? तुम अपने बैटिंग में फोकस करो। 7 स्टंप पे आउट हुए हो तुम, मजाक नहीं है, तुमसे अच्छा खेल रहा है वो, तो इसलिए तुम जलो मत उससे कि भाई उसको जाके धक्का मार के आ जा रहे हो। भाई तुमको करना स्मिथ को मारो ना यार, मारना है स्मिथ को मारो, स्मिथ के लिए तालियां बजा रहे थे, वो तो चीटर भी है, उसको धक्का मार दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, बट बच्चे को क्यों कर रहे हो? तुमको ऐसा किया था रिकी पॉन्टिंग ने कभी, तुमको मिचेल जॉनसन ने किया था, ठीक है समझ में आता, बट मिचेल जॉनसन तब भी कोई इतना बुढ़ा नहीं था, तुम भी भाई छोटे नहीं थे, तुम भाई 19 साल के नहीं थे, हो गए थे भाई 21 से 23 साल के थे तुम ओवरऑल इसी टाइम पे, ये टाइम पीरियड के टाइम पे तो जब वो प्राइम ऑस्ट्रेलिया मिली थी तुम्हें ओवरऑल। अभी वाली तो काफ़ी ढीली डस हो गई है, बट वो ढीली डस हो गई फिर भी पिट गए हम लोग। तो उस टाइम में मतलब मैं स्लेजिंग के उस तौर से बता रहा हूँ, ये लोग उतना नहीं करते, वो लोग जिस हिसाब से कर रहे थे। तो भाई विराट भाई 19 साल के बच्चे को करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था, आई कैन जस्टिफाई दिस, सॉरी, ठीक है यार तुम बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया, बट मैंने बोलते अपना इंडियन टीम का सपोर्ट में, बट ये चीज़ गलत है,
ये चीज़ कहीं से सही नहीं है। तो ये चीज़ कहीं से भी सही नहीं है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी हाँ, मैं सपोर्ट उसको करता हूँ पूरा। यशस्वी जायसवाल अपना लड़का भाई बोल के आया इट्स कमिंग टू स्लो, ठीक है कोई नहीं, 160 मारा, उसके बाद 80 मारा, उसके बाद वापस 80 मारा, हाईएस्ट रन स्कोरर है भाई, हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ये चीज़ मानना पड़ेगा तुम्हें। यशस्वी जायसवाल को मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बच्चे को नहीं कर सकते। छोटा भले बड़े को बोल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे की दम है, बट बड़ा आके भाई कर देना, ये दिस इज नॉट मॉरल भाई। ऐसा कैसा लगेगा? मैं अभी यार 25 साल का हूँ, मैं जा रहा हूँ, विराट कोहली और उसके एज में डिफरेंस कितना है? विराट कोहली 36, ठीक है, वो ही इज़ 19, तो ओवरऑल 17 साल का डिफरेंस है भाई। मतलब मैं अभी जा रहा हूँ पार्क में, जो 7-8 साल के बच्चे खेलते हैं उनके साथ जाके मैं भाई कुछ ऐसे, मतलब अब कंधा तो नहीं मार पाऊंगा, ऑफिस छोटा है, मेरे के लात मार दूंगा उसके पैर पे, भाई कैसे बॉलिंग कर रहा है तू, ये गलत बात है भाई। तो भाई विराट भाई की ये चीज़ तो मेरे को कहीं भाई रन आए नहीं है। कोई बोलेगा भाई पर्थ में सेंचुरी मारी, भाई पर्थ में सेंचुरी मारी किस हिसाब से? वो मैच डिक्लेयर होने ही वाला था, सीधी बात है। तो भाई वो डेड रबर के पिच पे तुमने रन बनाया, डेड रबर मैच था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला था। तो रिजल्ट नहीं आने वाला था कि हम जीतने ही वाले थे, ऐसा नहीं था ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली वहाँ से। वहाँ पे ऑलरेडी ऊपर भाई 300 रन की पार्टनरशिप ऑलमोस्ट लग चुकी, 270-280 रन की, ठीक है। 160 रन तुम्हारा यही मार चुका था जायसवाल, 60-70 रन तुम्हारा ये केएल राहुल मार चुका था। तो वो चीज़ भाई तुम्हें जाननी पड़ेगी। विराट कोहली आया और नीतीश रेड्डी ने भी 40 मार दिए थे। अगर वो नीतीश रेड्डी को रन बनाने दिए नहीं, वरना नीतीश रेड्डी भी वहाँ पे सेंचुरी मार देता भाई, जिस हिसाब का टाइम चल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस का मोरल पूरा डाउन हो गया था। तो वहाँ पे सेंचुरी आई है, ठीक है, कोई नहीं, सेंचुरी का सेंचुरी आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट फॉर हिम। बट वो भाई एक चीज़ होता है कि जब आप 25 रन पे 1 विकेट पे 2 विकेट डाउन आ रहे हो, और अब जब आप 280 रन पे 2 विकेट डाउन आ रहे हो, दोनों में फर्क होता है। अगर रन मारे होते पर्थ में फर्स्ट इनिंग्स में, जब इंडिया 150 ऑल आउट हो गई थी, तब सेंचुरी मारा होता, उसकी वैल्यू कुछ और थी। बट यहाँ पे आपने अलग टाइम पे रन मारा है। अगर आप में इतना ही था तो फिर बाद में मार देते। जो बाद में ये 3 मैचेस गए हैं, ठीक है, एडिलेड गया है, गाबा गया है, फिर बाद में आपका ये क्या बोलते हैं अपना MCG गया है, तो इसमें रन बना लेते आप। रन क्यों नहीं बनाए यहाँ पे आपका ट्रू प्रावस जो है वो पावर इसमें दिखता ना ओवरऑल, भाई हाँ द माइटी विराट कोहली इज, उनके फॉर्म को तो कुछ नहीं हो सकता। जेम्स एंडरसन ने जो तुम्हारी भाई वो तकलीफ निकाली थी कि भाई तुम ऑफ साइड पे आउट हो जाते हो, वो आज तक चलते आ रही है। इंग्लैंड टूर में चलो तुमने ओवरकम किया, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी क्या हो रहा है ये भाई? वापस करो भाई, क्या सीन है भाई? तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ रोहित शर्मा तुम्हें डिफेंड क्या करके बोल रहा है कि भाई यू आर मॉडर्न डे ग्रेट्स लाइक विराट कोहली कैन इजीली कम ओवर फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये चीज़ तुम चारों मैचेस में आउट हुए हो, ऐसा नहीं कि भाई पर्थ में एक्सेप्शन था, पर्थ में भी फर्स्ट इनिंग्स में तुम वैसे ही आउट हुए हो, ठीक है। सेकंड इनिंग डिक्लेयर हो गई थी, उसमें तुम बना नहीं पाए और ऑस्ट्रेलियंस का मोटिवेशन खत्म हो गया था, वरना वहाँ भी आउट ही होते तुम। तो ये चीज़ भाई सोचो जरा, देखो भाई नीतीश रेड्डी कैसा खेल रहा है। तुमने फर्स्ट इनिंग में पूरा कवर कर लिया, 80 बॉल खेले तुमने, 80-90 बॉल खेले, 30 रन बनाए, और फिर बाद में तुमने आउट हो गए। तो वहाँ पे वापस आ जाता हूँ मैं कि वहाँ पे तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था? विराट कोहली वर्सेस यशस्वी जायसवाल लोग बात चल रहे भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, जायसवाल और विराट के बीच में जो ये दिक्कत हुई थी, इसमें मेरे हिसाब से, ठीक है, फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव, रूल बुक में ये कहीं से नहीं लिखा है कि भाई आपको पीछे मुड़ के देखना है। रन था नहीं था दैट्स डिबेटेबल, ठीक है, बट यहाँ पे बात आती है कि भाई आप पीछे अगर देख रहे हो तो मतलब आपकी विकेट डेंजर पे है ना, तो डेंजर एंड पे तो जायसवाल आ रहे हैं, आपका विकेट पास में है ना, आप बॉल पास में तो आपका विकेट जाएगा। और आपने जो ये 6 पैक एब्स बना रखे हैं, इतना जो आप, तो ये ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के जो आप माइल भागते हो, तो भाई इतना जो आपने फिटनेस बना रखी, इतनी बॉडी बना रखी है भाई, जहाँ आपके फैंस बोल दे भाई आप 42-42-43 तक खेल लोगे कि टेस्ट मैच, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस बॉडी का तो इस्तेमाल करो ना, भागो कुछ, ये 22 यार्ड भागो, क्या दिक्कत है? क्योंकि वहां पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, जायसवाल खतरे में है, जायसवाल संभाल लेता, जायसवाल तो ऑलमोस्ट पहुंच गया था, उसकी कॉल थी। यहाँ पे विराट कोहली को भाग जाना चाहिए था, चलो नहीं भागा, कोई नहीं, कंफ्यूजन हो गया, तो भाई खुद का विकेट सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, सिंपल। अगला बंदा 80 रन पे है, 84 पे है, तुम 30 रन पे हो, सीधी बात है, कोई नहीं है, गली क्रिकेट का नियम है कि भाई तू आउट हो जा, मैं चला जाता हूँ, ठीक है, ये सिंपल है, ये सिंपल नियम है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ माननी पड़ेगी आपको, उनको एज अ सीनियर सैक्रिफाइस करना चाहिए था खुद की विकेट, जो सूर्य कुमार यादव करते हैं कई बार, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी किया, उन्होंने क्या बोलते हैं अपना IPL फाइनल 2020 में भी किया था फॉर रोहित शर्मा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है कि भाई हाँ वो कैप्टन है और वो अच्छे रन पे तो वो बनाएगा, मैं अपनी विकेट सेक्रीफाइस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ माननी पड़ेगी आपको, यहाँ पे विराट कोहली की गलती थी, ठीक है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि भाई कहाँ आप जी रहे हो यार, वो पीछे मुड़ के देख रहे हो, फिर बाद में वो आप चलो नहीं हुए आउट, नहीं हुए, कोई नहीं, आपके दिमाग में वो चीज़ चल रहा था, आप खा गए। वो सेम विद जैसे रहाणे के साथ हुआ था, रहाणे ने आउट कराया था विराट को, ठीक है, रहाणे ने आउट कराया था विराट को, फिर रहाणे बच गया था, विराट आउट हो गया था, फिर बाद में भाई रहाणे के दिमाग में वही चल रहा था, डॉक्यूमेंट्री पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे सामने से वो रन आउट जा नहीं रहा था, फिर बाद में मैं भी आउट हो गया। तो ये चीज़ नहीं जाती, किसी के मन से नहीं जाती है,
अनटिल अनलेस आप फुल्ली कॉन्फिडेंट और मतलब ही हो, कोई नहीं, ठीक है। विराट भी भाई साफ दिल का आदमी है, ठीक है, उसके आ रहा है भाई, उसके दिमाग में आएगा ही वो, ये सब थॉट्स तो क्यों नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं। पूरा ब्लंडर था, चलो कोई नहीं, ब्रेन फॉग, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट अगर वो इनिंग चल जाती ना इन दोनों की, ये दोनों 100-150 रन और मार देते, तो भाई आपका ये MCG वाला मैच आपके हाथों में था। इनफैक्ट कुछ नहीं तो यार, जब रोहित शर्मा और ये खेल रहे थे ना, उस टाइम पे जब लफड़ा हुआ, तो तब भी आपके हाथ में था। रोहित शर्मा ने 40 बॉल खेल के कहीं ना कहीं एक बॉल थोड़ी सी पुरानी कर दी थी ओवरऑल, आपने 15-20 ओवर खेल लिए थे उस टाइम पे। फिर बाद में आपका ये जो विराट कोहली और KL राहुल की धड़ाधड़ विकेट गई है ना, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ड्रेसिंग रूम पहले विन के लिए जा रही थी कि हम जीत जाएंगे, 350 रन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर बाद में जैसे ये 3 विकेट एक साथ गिर गए ना, रोहित शर्मा गिरे, फिर बाद में विराट कोहली गिरे, फिर KL राहुल गिरे, यहाँ पे आपका गेम खत्म, सीधी बात खत्म। मतलब यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे फिर बाद में पंत को भी बोला गया कि भाई तुम टुक टुक करो, और ओवरऑल सब कुछ चल रहा था। वो तो पंत के अंदर पता नहीं क्या चला भाई, सुनील गावस्कर का वीडियो देख के जानबूझ के खुन्नस में आउट हो गए, क्या हो गया पता नहीं, कि पूरा एकदम सुनील गावस्कर वापस बोल सकते थे कि स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, यू कैन नॉट प्ले दैट शॉट बाय सेइंग इट्स योर नेचुरल गेम, यू कैन नॉट। भाई जब अंदर से पता किया गया कि भाई तुम्हें ड्रॉ करना है, बोला गया ड्रॉ करना है, तो क्या दिक्कत आ गई तुम्हें? वो भी ट्रेविस हेड, एक पार्ट टाइमर का आउट हो गए तुम। शर्म आनी चाहिए भाई तुम्हें, सीधी बात शर्म आनी चाहिए। ऋषभ पंत का भाई सीधी सीधी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से ऋषभ पंत का भाई डाउनफॉल चालू होने वाला है। मैं मतलब ठीक है यार, वो अच्छा खेल ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहता हूँ अच्छा खेले, बट यहाँ से ऋषभ पंत का डाउनफॉल चालू होने वाला है। क्यों बता रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी की नज़रों में वो भाई कहीं ना कहीं उनकी ग्रेडिंग कम हो गई है अभी। गौतम गंभीर भी उस टाइम का नो नॉनसेंस आदमी है, वो भाई पीठ पे हाथ थपथपाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ ये दिख रहा है ओवरऑल कि ओवरऑल उसकी कोचिंग पे अगर सवाल उठ रहा है, उसको भी वो वाट लगाएगा वो कि भाई ये तेरी वजह से हो रहा है ये सब। तो भाई ऋषभ पंत का भाई यहाँ से थोड़ा बहुत ग्रेड्स कम होने वाले हैं, सिलेक्टर के नज़रों में भी, कोच के नज़रों में भी, कैप्टन के नज़रों में भी। ये बोला नहीं जाएगा, ये बोला जाता भी नहीं है, ये इनडायरेक्टली आपको दिखेगा कि ऋषभ पंत धीमे धीमे करके सिलेक्शन में नहीं आ रहे लोगों के। बोला जाएगा कि हाँ भाई उनकी तबीयत खराब है, उनको निगल आ गया, उनको फीवर आ गया वगैरह वगैरह, धीमे धीमे करके आपको कम दिखेंगे। और ये काइंड ऑफ, मैं जिसको एज IPL कर्स बोलता हूँ कि भाई IPL में जो सबसे महंगा बिकता है उसके साथ ये दिक्कत आती है। युवराज सिंह बिके थे, खत्म हो गया उनका करियर, ठीक है। श्रेयस अय्यर को भगवान ने देख दाख के सब कुछ करके श्रेयस अय्यर को गंदी किस्मत दी थी कि भाई अगले बंदे को 26.75 करोड़ में बिकवा दे, कोई नहीं। ऋषभ पंत वहाँ पे भी आगे घुस गए, मतलब भाई क्या ही बोला जाए, 27 करोड़ में बिक गए, कोई नहीं, 27 करोड़ बिक गए। अब देखो वहाँ पे भी IPL में भी आपके सामने प्रेशर आएगा, तो वाइट बॉल में अब 91 में रन वैसे भी नहीं बनने वाले। टर्निंग ट्रैक मतलब वो एकदम स्लो पिच है, टर्निंग ट्रैक तो नहीं बोलूँगा मैं, स्लो पिच है एकदम, ठीक है। वहाँ पे बाउंस वाउंस कुछ अच्छे से आता नहीं है, गट्टे के नीचे बॉल आती है, वो नहीं मार पाएंगे इतना ज़्यादा, बड़ा भी ग्राउंड है, तो वहाँ पे मतलब रन इतने ज़्यादा मतलब कोटला जितने तो नहीं आने वाले उनके, तो वहाँ पे उतने रन आने नहीं वाले वहाँ। और 27 करोड़ का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा ही, गोइंग का जैसा टॉक्सिक बॉस आपके ऊपर है, तो ये चीज़ आपके साथ चलने वाली है, वहाँ पे चलेगी। उसके बाद फिर बाद में आपके ऊपर प्रेशर तो पूरा ये वाला रहेगा कि भाई क्या बोला जाए, मतलब वाइट बॉल में भी आप कंसीडर करने धीमे धीमे करके कम हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे संजू सैमसन भाई विकेट कीपर, वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है, तो आपका टेस्ट भी फॉर्म खराब चल रहा है। वाइट बॉल में वैसे भी आप इतने अच्छे थे नहीं, कोई मैं वो मेरे पे इस चीज़ पे तो कोई नहीं बोल सकता। ऋषभ पंत वाइट बॉल में ठीक है, उनका इंग्लैंड में वो सेंचुरी आई थी, वो भी कैसे आई थी सबको पता है, एकदम मर मुरा के, जैसे तैसे हार्दिक पांड्या सामने से उनको भाई बोल रहे थे, चुप हो जा रुक, सिंगल ले, लिटरली विकेट आ रहा था भाई कि टुक टुक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, शॉट मारने के चक्कर में मत जा। वो वैसे जैसे करके उन्होंने जिताया वो मैच, ठीक है, उसका मैं पूरा दूंगा। बट ओवरऑल फिर बाद में वो एक्सीडेंट से पहले भी उनका खत्म हो गया था कि भाई वो वाइट बॉल में नहीं चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ड्रॉप भी कर दिया था। हर्षा भोगले के साथ उनका कुछ वो लफड़ा हुआ था कि भाई हाँ लोग कुछ भी बोल रहे, वाइट बॉल में मैं इतना ख़राब नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत T20 में आप बोल सकते हो, तो T20 में उनका इशू होगा ही होगा। तो ये चीज़ आपको ओवरऑल देखनी पड़ेगी। भाई ऋषभ पंत का ये कर्ज थोड़ा बहुत चल रहा है, IPL कर्ज में जो बोलूँगा। मूविंग ऑन यार, अभी तो सारे क्वेश्चन भी खत्म हो गए जितना मेरे को लग रहा है, सब में हमने बात कर ली है। बट मूविंग ऑन, गोइंग फॉरवर्ड टू द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, अभी तो बारिश वारिश का टाइम चल रहा है वहाँ पे, जितना मैं सुनने में आ रहा है, मतलब जितना फॉरकास्ट देख रहे हैं हम लोग, तो सिडनी में तो भाई स्पिनर का थोड़ा बहुत रोल होता है, तो मेरे हिसाब से तो सेम टीम ही खेलेगी। बट द वन ओनली चेंज विच आई वुड रिकमेंड इज़ फ्रॉम माई साइड, ऋषभ पंत को हटा के आप ध्रुव जुरेल को डाल सकते हो, एंड आकाशदीप को हटा के, या फिर वाशिंगटन सुंदर को हटा के आप हर्षित राणा या फिर एक प्रॉपर पेसर एक और खिला सकते हो, ठीक है। आकाशदीप का शायद से रोहित का थोड़ा भरोसा होगा उसके ऊपर, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है नेक्स्ट, इसके बाद तो भाई इंग्लैंड टूर है, इंग्लैंड का मतलब जो वाइट बॉल टूर है, T20 एंड ODIs है, और उसके बाद आपका चैंपियंस ट्रॉफी है। मेरे हिसाब से भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे फोकस ज़्यादा रहेगा। WTC अब जा चुकी है आज से, क्योंकि ये काफ़ी ना RCB लेवल की कैलकुलेशन है बहुत, वो हम मुंबई वाले हैं, हमारे भाई पल्ले नहीं पड़ती है RCB वाली कैलकुलेटर, सीधी बात जो बोल रहा हूँ। भाई RCB का जो कैलकुलेटर चल रहा है ये कि मतलब आपको सिडनी जीतना है, ठीक है, कोई नहीं, सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी,
यहाँ पे वो हम आई भी करेंगे कि भाई एटलीस्ट हम लोग सीरीज़ हारे नहीं, डिफेंड हो जाए हमारी तरफ से, ठीक है। तो दोनों को मिल जाएगी, ट्रॉफी शेयर हो जाएगी। सिडनी आपको जीतना है। दूसरा आपको ये करना है कि क्या बोलते हैं, ट्रॉफी टाई कर ली, उसके बाद श्रीलंका के सामने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। श्रीलंका के सामने ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वहाँ पे कंडीशन क्या है इंडिया के WTC फाइनल क्वालिफाई करने के लिए, कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को एक मैच हराए और एक मैच ड्रॉ करा दे। भाई मतलब अगर श्रीलंका हरा सकती है तो पूरा ही नहीं हराएगी, और श्रीलंका हरा देगी तो देर आर चांसेस कि इधर उधर से चांसेस बन जाए, श्रीलंका क्वालिफाई हो जाएगी। तो ये भाई ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का कोई मतलब नहीं है, अजीब गरीब, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से भाई ट्रांजिशन का फेज़ चल रहा है, ठीक है, दुखद फेज़ है। तो यहाँ पे ये हर टाइम आता ही है, हर 10-15 साल में, 10-12 साल में आता ही है। पहले इंग्लैंड टूर था, 4-0 जो हारे थे हम लोग वहाँ पे, वहाँ पे गौतम गंभीर निकल गए थे, ये सब लोग निकल गए थे। ओवरऑल धीमे धीमे करके इनका ट्रांजिशन फेज चल रहा था, बट फिर भी डायरेक्ट तो नहीं निकालता है, वहाँ उनको भी नहीं निकाला गया था, इनको भी नहीं निकाला जाएगा। धीमे धीमे करके नेक्स्ट सक्सेसर की बात चालू होगी, उसको ग्रूम किया जाएगा और फिर बाद में कैप्टन से दी जाएगी। बीट जो भी कंटेंडर हो, ठीक है, मैंने अपना वहाँ पे ओपिनियन सुना दिया आपको, देखना पड़ेगा नेक्स्ट सक्सेसर कौन है। चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, आई विल टोटली सपोर्ट कि भाई इंडिया जीत जाए, एंड अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तब जाके सिलेक्टर्स रोहित शर्मा को लॉन्ग रोप देंगे कि हाँ 2027 खेल लो आप, वरना उसमें भी 35 ओडियाज हैं, तो उन 35 ओडियाज में आप फिक्स करो कि भाई कैसे कैसे करके आप नेक्स्ट सक्सेसर ग्रूम करते हो। बीट वहाँ पे भी कोई भी कैप्टन होगा, फिर बाद में आप भी टाटा बाय बाय कर दो। बट यार ओडीआई में तो मुश्किल है यार, ओडीआई में क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म है भी, श्रीलंका सीरीज जो हम इतना गंदा वाला हारे हैं, तो उसमें मतलब तुम्हारा भाई क्या सीन चल रहा है, रोहित शर्मा अकेला भाई 70-80 रन बना दे रहा है हर मैच में। तो वाइड बॉल में तो पॉसिबल ही नहीं कि रोहित शर्मा को आप कुछ बोल सको, रोहित शर्मा है वहाँ पे आप बोल सकते हो विराट कोहली चले जाए, वो अलग चीज़, अगले बंदे का भाई 50 सेंचुरी है, बट फॉर्म भाई उनका वाइड बॉल में भी ख़राब चल रहा है। तो देखो जैसा भी रहता है। बाकी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। बाकी भाई आग वाग सेको, बारबेक्यू बनाओ, खाना वाना खाओ, एंजॉय करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, एंड सिडनी को सपोर्ट करेंगे हम लोग ओवरऑल कि भाई इंडिया जीत जाए। बाय बाय।